भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए हुए महासंग्राम के सैकड़ों ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने शौर्य, पराक्रम, देशभक्ति और बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों को ऊर्जा दी और भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बन गए। लेकिन अवध में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे चिल्हारी रियासत के राजा बलभद्र सिंह ऐसे वीर आज़ादी के दीवाने थे जिन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। कहा जाता है वह सिर कटने के बाद भी अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आदित्य भान सिंह, उत्तराधिकारी चिल्हारी नरेश बलभद्र सिंह के वंशज हैं हम। जो आज़ादी देश को मिली उसमें क्या योगदान रहा आपके वंशजों का, क्या बताना चाहेंगे? आज़ादी जिस समय बेगम हजल महल लखनऊ से यहाँ आई हमारे यहाँ बौड़ी में, तो ये अपने भाई की शादी में, छत्रपाल सिंह की शादी में बारात में थे और वहीं से ये बेगम हजल महल का पत्र मिला और पत्र लेकर के ये बौड़ी आए और बौड़ी में सभी राजा महाराजा इकट्ठा हुए और बेगम हजल महल ने इनको 12 जून 1858 को महादेवा में मिलने को कहा कि अपना रसद और सेना सहित आप मिलें, और वहीं पर सेनापति नियुक्त हुए, अवध के सेनापति। और जब बेगम हजल महल 12 जून 1858 को की लड़ाई में ये जीते, भारत सेना जीती और अंग्रेजों की 2 तोपें, बहुत सा सामान जीत करके बेगम हजल महल को सौंप दिया। और 13 शाम को होप ग्रांट उधर का सेनापति था और विलियम रसल प्रेस रिपोर्टर, और इन लोगों ने वहाँ चिट्ठी लिखी, बेलीगारत से अतिरिक्त सेनाएं आ गई और 13 जून 1858 को 2 बजे तक फिर भारत की सेना जीतती रही। और जब अंग्रेजों ने देखा कि हम हार जाएंगे तब सुलह समझौते की बात करने लगे और ये आश्वस्त ही नहीं होते कि धोखे से इनके सर कलम कर दिया गया। और सर कलम करने के बाद भी इन्होंने 11 अंग्रेजों को मारा है। 11 अफसर ढूंढने मारे और गोरों की गिनती ना है। इस तरह से अमृतलाल नागर गदर के फूल में उन्होंने लिखा है। और जब ये शहीद हो गए तो बेगम हजरत महल, नाना साहब और बहुत से राजा महाराजा चले गए नेपालगंज, और वहाँ से और इनकी जो कल्याणी देवी थी, इनकी पत्नी और इनकी माता, महाराज कुंवर को 3 वर्ष के लिए अंग्रेजों ने कैद रखा। एक समय का भोजन और एक वस्त्र पहनने के लिए दिया गया और इस तरह से ये बराबर परेशान रहे। और चिल्हारी स्टेट को कपूरथला और बलरामपुर किसी ने नहीं लिया, क्योंकि वहाँ 600 सैनिक बचे थे और 600 सैनिक लड़ते लड़ते वहाँ शहीद हो गए, क्योंकि कोई वहाँ से भागा नहीं। इसलिए उन लोगों ने समझा कि लोग वहाँ गदर कर देंगे, तो एक सिख को दिया गया और उसको 4 भागों में उन्होंने चिल्हारी स्टेट को 4 भागों में बांटा। 33 गांव एक सिख को दिए, पिपरी स्टेट और एक भवनौटी, और वहाँ सीतापुर, 2 भाग सीतापुर में किए गए। इस तरह से ये है, बराबर अंग्रेजों ने त्रस्त किया चिल्हारी नरेश के खानदान को और उनके परिवारीजनों को।